नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर यूपी यूके। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, हमारी इस खबर को शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी खबरें आप तक पहुंच सके। लगातार यूपी में बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा, इस तरह की खबरें आए दिन सामने आती हैं। चाहे वो मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रवि किशन को लेकर बोलना हो। कुछ दिन पहले की बात है, रवि किशन ने स्वदेशी को लेकर बात की थी कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। इसको लेकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि खुद आप विदेशी घड़ी पहन रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, ऐसा नहीं चलेगा। हालांकि उन्होंने ये बात हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोली थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मंच से इतने बड़े नेता को और दूसरा बड़ा नेता ऐसा बोल दे, खुद सूबे का जो मुख्यमंत्री, और रवि किशन भी कोई छोटे नेता नहीं है, क्योंकि अपना एक उनका बैकग्राउंड है। स्टार प्रचारक के तौर पर वो बीजेपी में शामिल हुए थे और फिर जब अपनी सीट से जीत गए तो एक तरह से बड़े नेता भी वो बन गए। लेकिन यदा कदा योगी आदित्यनाथ की जो उनसे एक नापसंदगी है वो हर जगह साफ तौर पर सामने आ ही जाती है। वो हंसते हुए ही सही, लेकिन रवि किशन को अक्सर उनकी बातों के लिए टोक देते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं साबित करती हैं कि बीजेपी में सब कुछ सही नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मंच पर खुद बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। अब एक और बात सामने आई है। खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में एक परिवार के 12 लोगों के खिलाफ इनाम घोषित किया जाता है। पहले मैं आपको यह खबर जरा पढ़कर सुनाती हूं कि खबर क्या है, उसके बाद इस खबर पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। अब उसके बाद जो नाराज बीजेपी के एमएलसी हैं, आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, बीजेपी के एमएलसी हैं वो, यानी कि बीजेपी से संबंधित हैं, बीजेपी की सीट से चुनाव लड़े, जीते और अभी भी बीजेपी में है। बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह मोर्चा खोल देते हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा और आरोप लगाया कि पुलिस कप्तान इन लोगों की हत्या करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सुल्तानपुर पुलिस और स्थानीय विधायक पर सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 15 मार्च को दोनों पक्षों में संपत्ति विवाद के बाद पुलिस ने प्रतिष्ठित नेता राणा अजीत प्रताप सिंह और उनके पूरे परिवार, जिसमें एक रिटायर पीसीएस अधिकारी भी शामिल है, जेल भेज दिया। एमएलसी का दावा है कि सत्तारूढ़ दल के एक विधायक की साजिश के तहत महज 9 दिन के अंदर 12 लोगों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जब खुद बीजेपी के नेताओं को गुहार लगानी पड़े, लेटर लिखने पड़े, फिर बात सत्ता के दुरुपयोग की भी आ जाए, तो इस तरह के जो सवाल हैं वो लाजमी हो जाते हैं कि क्या बीजेपी में सब कुछ सही है। और आजकल की अगर मैं बात करूं, आजकल का जो जमाना है वो रील्स का है, वो व्हाट्सएप का है। आजकल के बच्चे अगर नॉलेज ले रहे हैं तो वो रील्स से ले रहे हैं और वो इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते हैं, उनसे उन्हें खबरें पता चलती हैं या व्हाट्सएप से उन्हें खबरों का आदान प्रदान होता है। ज्यादातर यही होता है। तो आज अगर आप इंस्टाग्राम पे 10 से 15 मिनट स्पेंड करते हैं तो आपको 1 से 2 रील बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं दिख ही जाएगी, चाहे वो एक मीम के रूप में हो, चाहे वो किसी और तरह से हो। लगातार सिलेंडर को लेकर लोग लाइनों में खड़े हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। लगातार घूसखोरी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जनाब सब कुछ सही है। हम लोग ईरान से अपने रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाए, इजराइल पे फोन किया जाता है, वहां बात मुलाकात की होती है और फिर एलपीजी को लेकर बात होती है। हालांकि अब ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना हो चाहे भारत हो या और भी, उन्होंने कई देशों के नाम लिए कि उनके जहाज जो है वो गुजरने दिए जाएंगे, लेकिन ये ईरान ने किया है। भारत की अपनी विदेश नीति को लेकर बातें पूरी तरह से ठप थी। वहीं पाकिस्तान जैसा देश, जिसे कि हम कहते हैं कि वहां लोकतंत्र जीरो है, वो इन दिनों अपने रिलेशन अच्छे खासे मेंटेन किए हुए है। उसका चाइना से भी अच्छा रिलेशन मेंटेन हो रखा है, इस बीच रूस से भी अच्छा रिलेशन मेंटेन हो रखा है। जब भारत और इंडिया के सॉरी माफ कीजिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच पे कुछ दिन पहले जिस तरह की एक लड़ाई हुई थी, उसमें साफ तौर पर चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो
चाइना से उनके रिलेशन साफ तौर पर समझ में आ गए। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ भारत का झुकाव अक्सर नजर आता है, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने बदले में भारत को क्या दिया, ये भारत को समझना होगा। अगर अभी भी हमारे नेता इस नीति पर काम नहीं कर पा रहे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है। हम आज भी अलग थलग पड़े हैं। विश्व गुरु हम अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन हम विश्व गुरु होकर अकेले पड़े हैं। पाकिस्तान को एक हम आतंकवादी देश कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना है, रशिया है और कहीं ना कहीं अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। रूस भी हमें झटके पे झटके दिए जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारा एक तरह से मित्र देश हुआ करता था, हमें सपोर्ट करता था, लेकिन अब लगातार रूस भी हमें झटके पे झटके दिया जा रहा है। खैर, यहाँ बात बीजेपी की हो रही है। बीजेपी में अंदर खाते भी चीजें कहीं ना कहीं खराब होती जा रही हैं। एक समय पर योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री घोषित किए जाने की बात बार बार नजर आती थी, लेकिन अब वो बात भी कहीं धुंधली और धूमिल होती हुई नजर आ रही है। क्या इसकी खीज है जो बार बार योगी आदित्यनाथ मंच से उतार रहे हैं? सवाल ये भी है। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी अगले 5 राज्यों के चुनावों के लिए तैयारी सही ढंग से नहीं कर पा रही है? क्योंकि खुद जब देश का प्रधानमंत्री ये आकर बोलते हैं कि कोरोना जैसे हालात हैं, आपका कर्तव्य, आपका फर्ज आपको ये कहता है कि देश में आप पैनिक ना होने दें। जब आप ये बोलते हैं कि हो सकता है लॉकडाउन लग जाए, हो सकता है कोरोना जैसे हालात हो जाए, तो इसको लेकर लोग क्या समझेंगे? इसको लेकर फिर जमाखोरी होगी। जिसको अगर एक हफ्ते में 10 लीटर पेट्रोल चाहिए तो वो कोशिश करेगा मैं 20 लीटर बचा लूं। तो ये पैनिक आप क्रिएट कर रहे हैं। बीजेपी अपनी नीतियों पर काम क्यों नहीं कर रही? सवाल ये है, क्या बीजेपी खुद आने वाले चुनावों को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर डरी हुई है? पिछला जो रिजल्ट था, जिसमें जादुई आंकड़ा जो बोला जा रहा था, बीजेपी उसको नहीं पार कर पाई, जिस तरह की बातें बीजेपी ने की थी। क्या बीजेपी को खुद समझ में आ रहा है कि जमीनी हकीकत जो है अब वो अलग हो चुकी है? एमओयू साइन होने की बात होती है, एमओयू साइन को लेकर विपक्ष तगड़ा सवाल पूछता है। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल पूछे थे एक कार्यक्रम में और उसके बाद जवाब भी दिया था योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में जिक्र भी कर चुकी हूं, आपसे बात भी की थी। लेकिन अब जो खबर अंदर से आ रही है, खबर ये आई है कि वो एमओयू भी निरस्त हो गया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, पूरी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि कंपनी का कहना है कि जो डिटेल्स उन्हें दी गई कंपनी को लेकर वो पूरी नहीं थी। इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो सवाल यही है, हर जगह पर आपकी तैयारी पूरी क्यों नहीं हो पा रही? आप आपस में आपकी नहीं बन रही, जो कि अगले साल चुनावों को लेकर सबसे बड़ी बात है जब आपकी आपस में बनेगी। क्योंकि बीजेपी को लेकर हमेशा ये बात अक्सर, चाहे वो पत्रकार हो, विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा ये बात जरूर आती है कि बीजेपी के नेता, सीनियर नेता, ऊपर से जो हाईकमान की बात होती है, अगर हाईकमान ने कोई ऑर्डर दे दिया है तो सबसे लो लेवल के नेता भी उस बात को मानेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, चाहे टिकट के बंटवारे को लेकर हो। लेकिन धीरे धीरे ये बातें अब पच नहीं रही। विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, टिकट को लेकर अगर नाराजगी है वो भी जताई जा रही है, नेताओं की आपस में नहीं बन रही। सुबह के मुख्यमंत्री खुद रवि किशन को यदा कदा धो रहे हैं, चाहे मजाक में धो रहे हैं, चाहे किसी बात को, लेकिन वो हर बात पर टिप्पणी कर देते हैं। साथ ही साथ वो ये तक बोल देते हैं कि लोगों को अब रवि किशन से छुटकारा चाहिए, इनकी सीट पर अब हो सकता है किसी महिला को उतारा जाए। तो इससे क्या समझा जाए? एक नेता जो मंच पर बैठा है, एक इतना बड़ा स्टार, जो कि आप उसे स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी पार्टी में लेकर आए, भोजपुरी फिल्मों के बड़े स्टार हैं, बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है, और अपनी बात वो चाहे मजाकिया लहजे में रखते हो चाहे सीरियसली रखते हो, लेकिन वो अपनी बात रख देते हैं। आप उनको यदा कदा टोक रहे हैं। कभी उनके स्वदेशी अपनाओ के नारे को लेकर भी आप बात कर देते हैं कि खुद आपने हाथों में विदेशी घड़ी पहनी है। तो फिर इस तरह से तो अजीत डोभाल से भी सवाल होने चाहिए कि आपके खुद के दोनों बच्चे बाहर हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते कि अगर देश को बचाना है, उनको आपने देश के इतने उच्च पद पर आसीन किया और आप बोलते हैं कि देश के अगर बच्चों को देश को बचाना है तो देश में रहना होगा, तो फिर उनसे बात क्यों नहीं की जाती? क्यों? क्योंकि वो आपके करीबी हैं, इसीलिए आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। तो बात और सवाल यही है कि अब जो है चीजें कंफ्यूजन में क्यों आ रही हैं, और जब कंफ्यूजन आता है तो कहीं ना कहीं ढलाव शुरू हो जाता है। अगर हम पीछे की बात करें, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एक मीटिंग के दौरान उनकी सोने के विजुअल्स वायरल हुए थे। एक मीटिंग में वो कुछ और बोल गए थे,
हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े नेता थे, हैं और रहेंगे। विपक्ष भी उनकी बहुत इज्जत करता है, हम सब पत्रकार भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन जब इस तरह की वीडियो वायरल हुई थी तो बोला गया था कि अब जो है बीजेपी सरकार का जो है वो ढलान आना शुरू हो गया, और वही उसके बाद जब इलेक्शन हुए बीजेपी जो है हार गई। तो जब अब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो सवाल फिर उठना लाजमी है, कंफ्यूजन सामने आ रहे हैं। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, कोई सटीक तैयारी नजर नहीं आ रही है, किसी भी तरह की बयानबाजी या बातें ऐसी नजर नहीं आ रही हैं जिसमें आप अपनी पार्टी का क्लियर एजेंडा रख सकें। आप सिर्फ विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे हैं ट्वीट्स के जरिए, और वो भी अगले 3 दिनों के अंदर अंदर। वो जो आरोप लगाया था विपक्ष ने आप पर, सपा प्रमुख ने जो आरोप आप पर लगाया था वो उन्होंने सही प्रूफ कर दिया, कंपनी ने आपका एमओयू कैंसिल कर दिया। आप खुद अपने नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप की बात करें, अपनी खुद की सरकार में उन्हें दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं और बात करनी पड़ रही है कि लोगों को किस तरह से न्याय दिलाया जाए। आपके खुद के नेता निषाद मंच पर रोते हैं, खुद वो बीजेपी में है, आपकी सरकार चल रही है, केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, आपके नेता मंच पर रो रहे हैं। क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है, या अंदर खाते बूथ लेवल के नेता समझ चुके हैं कि इस बार रिजल्ट कुछ और आने वाला है? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि जो जनता है वो सब जानती है, मेरा तो ये मानना है। तो आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज लाउंजर यूपी यूके को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।